Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Today we will read the last part of your lesson, Machines and the Emotions, written by Bertrand Russell. तो ये हमें बता रहा था कि मशीनों के ज़रिए से मतलब एक इंसान खुश नहीं हो सकता है। मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसे हो, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश हो सकता है। वो पैसे इसीलिए ज़्यादा कमाता है कि ताकि मेरे जो नेबर्स हैं उनको मैं डाउन देखूँ, उनको मैं नीचा देखूँ और मैं खुद सुपीरियर हो जाऊँ। चलो आज हम पढ़ेंगे ऑन पेज नंबर 159। इट इज़ ऑब्वियस, ये वाज़ह है दैट वी कैन नॉट डील विद दिस सिचुएशन बाय एबॉलिशिंग मशीनरी। हम इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं किसके लिए हम ये मतलब सिचुएशन डील कर सकते हैं बाय एबॉलिशिंग मशीनरी, ये मशीनरी को ख़त्म करते हुए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि मशीनस क्रिएट हो गए हैं तो ये हो गई। सच ए मेजर वुड बी रिएक्शनरी एंड इज़ एनी केस impracticable means impossible to practice to do प्रॉपर थिंग। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या? द ओनली वे ऑफ अवॉइडिंग द इवल एट प्रेजेंट एसोसिएटेड विद द मशीनरी इज़ टू प्रोवाइड द ब्रेक्स। अगर हमें इससे डील करना है, मशीनों से डील करना है, तो हमें ज़रूरी चाहिए कि हमें ब्रेक्स लेने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि काम के दौरान हमें आराम भी करना चाहिए, वक्फे वक्फे में हमें भी रेस्ट भी करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, इन द मोनोटोनी मीन्स एक जैसा। जब हम एक जैसा काम करते हैं तो हमें लाजमन ब्रेक भी लेनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम ये काम कंटिन्यू कर सकें। विद एवरी एनकरेजमेंट टू हाई एडवेंचर ड्यूरिंग द इंटरवल्स। मतलब ड्यूरिंग द इंटरवल्स हमें क्या करना चाहिए, हमें एडवेंचर पे जाना चाहिए, कभी टूर करने चाहिए, कभी ट्रैवल्स करने चाहिए, तभी जाके हमें मशीनों से लड़ सकते हैं, मशीनों से मतलब काम कर सकते हैं। अगर हम एक ही मतलब काम 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 हमेशा मशीनों के साथ रहेंगे तो वी विल बिकम क्या, मशीन वर्म्स। हमें कभी ब्रेक लेनी चाहिए, कभी एडवेंचरस टूर पे जाना चाहिए, तभी हम मशीनों के साथ डील कर सकते हैं। चलो पढ़ेंगे। मशीन्स हैव अल्टर्ड आवर वे। मशीनों ने हमारी ज़िंदगी चेंज कर दी है। क्या? ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का जो तर्ज अमल है वो मशीनों ने चेंज किया है। बट नॉट आवर इंस्टिंक्ट्स, लेकिन हमारे लेकिन हमारी क्या बदल नहीं है, जबलत हमारी जो है, इंस्टिंक्ट्स जबलत जो हमारी है वो चेंज नहीं की है। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज़ अ माल एडजस्टमेंट। यहाँ पे एक माल एडजस्टमेंट है। माल एडजस्टमेंट इज़ बैड एडजस्टमेंट है, जिसका प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, द होल साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स इज़ एज येट इन इन्फेंसी। मतलब क्या कहते हैं, ये कहता है कि जो मशीनों का मतलब जो साइकोलॉजिस्ट्स है, जो माहिर इल्म के जो लोग हैं, नफसी इल्म के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जबलत और खसलत अभी चेंज नहीं हुई है। वो अभी क्या है, इन्फेंसी पीरियड में है, वो अभी शुरुआती दौर में है। इंसानी जज्बात और खसलत नफसात अभी शुरुआती दौर में है, वो अभी चेंज नहीं हुए है। अच्छा, A beginning has been made by psychoanalysis but only a beginning। वो अभी शुरुआती दौर में है। नफ्सी अमल कहता है, क्या कहता है, what we may accept from psychoanalysis but as only a beginning। What we may accept from psychoanalysis is the fact that people will in action pursue various ends which they do in कॉन्सिक्वेंसली डिज़ायर। हम ये बताएंगे यहाँ पे, नफ्स इल्म कहता है लोग इन चीज़ों के पीछे हैं। मतलब लोग इन चीज़ों के पीछे हैं जिन चीज़ों की ख्वाहिश इनके दिलों में नहीं होती। मतलब जिन चीज़ों की ख्वाहिश इनके दिलों में नहीं होती, उन्हीं चीज़ों के पीछे लोग पड़े हुए हैं। लोगों के दिलों में फालतू बातें सिमट गई है। लोगों के दिलों में फालतू बातें सिमट गई है। वो कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, असल में वो नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहता है, एंड विल हैव एन अटेंडेंट एक्शन परस्यू वेरियस एंड्स विच दे डू नॉट कॉन्सिक्वेंटली डिजायर एंड विल हैव एन अटेंडेंट आर डूइंग सो। यही गलत बातें इंसान को गलत रास्तों पर लेते हैं। यही गलत बातें इंसान को गलत रास्तों पर लेते हैं, और इंसान को खुद पता नहीं होता मैं क्या करता हूँ। इसकी ख्वाहिश इतनी बढ़ जाती है कि उसे खुद पता नहीं होता कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा, बट अनऑर्थोडॉक्स साइकोएनालिसिस हैज़ अनरूडली सिंप्लीफाइड आवर अनकॉन्शियस पर्पस। क्या कहता है, ये कहते हैं नफ्सी गुलाम जो है हमें दिखाता है कि इंसान के अंदर बहुत से गवाफिल ख्वाब, बेहोश तमन्ना उसमें होती है। फिर क्या, बेहोश ख्वाब, बेहोश तमन्ना उसमें होती है।
लातेदार तमन्ना होती है, एंड डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यही उसे एक इंसान से दूसरे इंसान से क्या मुख्तलिफ करता है। मतलब ये जो एक इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है, दूसरे इंसान के दिल में दूसरा ख्वाब होता है, जितने भी पर्सनस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रीम्स दे हैव, मतलब अनकॉन्शियस बेहोशी वाले ख्वाब वो देखते हैं, एक ऐसे एक देखता है, दूसरा दूसरा देखता है। अच्छा, it is to be hoped that social and political phenomena will soon come to be understood from the point of view and will thus throw light on average human nature। तो यही बताता है, उम्मीद रखेंगे हम, ये उम्मीद रखेंगे कि सियासी और समाजी मतलब नुक्ते ऐसे समझे, सियासी और समाजी नुक्ते ऐसे समझे जिस तरह हमें इंसानी खसलियत समझने में आसानी हो जाएगी। हम उम्मीद रखेंगे सियासी और समाजी नुक्ते हम ऐसे समझेंगे जिस तरह से हमें इंसानी इंस्टिंक्ट्स, इंसानी खसलियत समझने में आसानी हो जाएगी। लास्ट पैराग्राफ है माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये बताता है मॉरल सेल्फ कंट्रोल, मतलब मॉरल सेल्फ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल एक्ट्स आर नॉट एडवोकेट मेथड्स ऑफ डीलिंग विद आवर आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट्स। ऐसा बताता है पॉइंट, इखलाकी ज़ब्त व नफ्स, इखलाकी ज़ब्त व नफ्स या कानून जिसे हम कहेंगे, इंसानी इंतशार को हद में रखने के लिए काफ़ी नहीं है। इंसानी इंतशार को हद में काफ़ी रखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं है। द ओनली एडवोकेट मेथड इज़ टू डिस्कवर, मतलब क्या है, सही तरीका यह है कि इंसानी जिबलत, इंसानी रूह को किस तरह की ज़रूरत होती है। हम ये कहेंगे द ओनली एडुकेट मेथड टू डिस्कवर व्हाट द नीड्स ऑफ आवर इंस्टिंक्टिव नेचर एंड द सर्च ऑफ द लास्ट हार्मफुल वे ऑफ सेटिस्फाइंग देम। मतलब हमें ये कहता है यहाँ पे सही तरीका है क्या, इंसानी जिबलत और इंसानी रूह को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम फिर उन्हीं चीज़ों पर चलेंगे, वही तरीका हम अपनाएंगे, उन्हीं चीज़ों को हम ढूंढ लेंगे। अच्छा, सिंस स्पॉन्टेनिटी इज़ व्हाट इज़ मोस्ट थॉर्ड बाय मशीन, जो स्पॉन्टेनिटी है इंसानी, मतलब क्या है, स्पॉन्टेनिटी मशीन्स के ज़रिए ज़्यादातर नस्लों की बेसाख्ता शिकार होती है। मतलब मशीनों के ज़रिए ही ज़्यादातर नस्ल बेसाख्तगी के शिकार हुए हैं, ज़्यादातर नस्ल बेसाख्तगी के शिकार हुए हैं। अच्छा, द यूज़ मेड ऑफ अपॉर्चुनिटी मस्ट बी लेफ्ट टू इंस्टिंक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ये हमें ये बताता है, इसलिए हमें इंसानों को मौका फ़राहम करना चाहिए, हमें हर एक इंसान को मौका फ़राहम करना चाहिए। नो डाउट कंसिडरेबल एक्सपेंसेस वुड बी इन्वॉल्वड, इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, बट इट वुड नॉट बी कंपेरेबल टू द एक्सपेंसेस ऑफ वार, लेकिन जितना जंग में खर्चा आता है इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर मस्ट बी बेस ऑफ एनी रियल इम्प्रूवमेंट इन लाइफ, इंसानी खसलियत समझना बुनियादी काम होना चाहिए इंसान की तरक्की में। अगर इंसान तरक्की कर सकता है, उसे पहले ये देखना चाहिए कि इसमें खसलियत है कि नहीं, इसमें इंस्टिंक्ट्स है कि नहीं, अगर ये तरक्की के राह पर है, इसमें इंस्टिंक्ट्स है कि नहीं। अच्छा, साइंस हैज़ डन वंडर्स इन मास्टरिंग द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, साइंस ने क्या किया, साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत से करिश्मे किए हैं, लातेदार करिश्मे, वंडर्स किए हैं। बट आवर ओन नेचर इज़ मस्ट लेस अंडरस्टूड, लेकिन जो हमारा अपना नेचर है उससे हम ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। एज येट दैट द नेचर ऑफ स्टार्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, हम नेचर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन्स और स्टार्स का नेचर नहीं जान पाते हैं, जो हमें साइंस ने प्रोवाइड किया है। व्हेन साइंस लर्नर्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, जब साइंस कामयाब होगा कि इंसान का नेचर बनाने में कामयाब होगा, इट विल बी एबल टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन टू आवर लाइव्स, तभी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा, विच मशीन्स एंड फिजिकल साइंस हैव फेल्ड टू क्रिएट, जो साइंस और फिजिकल क्रिएट में मतलब वो फेल हो गया हमारी खुशी लाने में, वो जो साइंस ने लाई है। मतलब मैं आपको ये बात बताऊंगा, साइंस ने जो हमारी खुशी हमारे लिए जो खुशी लाई है, वो क्या, वो मशीन्स के ज़रिए से हमें खुशी नहीं मिलती है, जो साइंस से हमें खुशी मिलती है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज कंप्लीट लेसन मशीन्स एंड द इमोशंस। थैंक यू।